क्वेश्चन नंबर 3 कहता था, तो डोर कंट्रोल जब उसका क्वेश्चन पढ़ोगे तो ध्यान से क्या कह रहा था क्वेश्चन। उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 5 मीटर पर सेकेंड। ये पेज नंबर क्या है? 152। 152। उसको टेस्ट कर लो तो टेस्ट पूरा साल से खत्म हो जाएगा। तुमसे एक्स्ट्रा टाइम मांग लिया तो एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं एक्स्ट्रा। जल्दी करो, खत्म करो। v कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड। और आपको एनर्जी दी हुई है कितनी? 25 जूल। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब वेलोसिटी क्या कर दूं मैं? डबल। डबल। तो हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला खोला, हाफ mv² इज इक्वल टू 25। ठीक है, बानी इससे हमको v पता है, हाँ पाई है ना। हाँ। हमारा क्या निकल के आ जाएगा? m। फिर ये तो हो गया केस 1, उससे m निकाल लो। केस 2 कह रहा है कि अगर मैं वेलोसिटी को क्या कर दूं? डबल। तो अब वेलोसिटी कितने लेंगे? 10 का स्क्वायर। ये वाली समझ आया कि नहीं? 10 का स्क्वायर क्यों लेंगे? पहले 10 क्यों लेंगे वो तो समझ। हाँ 10 पता लग गया, डबल बोला है ना वेलोसिटी। फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है, v²। अच्छा ऐसे होगा, ठीक है। फिर आपका एनर्जी क्या आएगी वो बताना है। जो यहाँ पे मास निकलेगा ना, हाँ वही मास यहाँ पे लेना है। ओके। फिर थर्ड केस में वेलोसिटी क्या करनी है? 3 टाइम्स। हाँ पानी बता कितने लेंगे वेलोसिटी? 15 स्क्वायर हो जाएगा बाद में। हाँ वो हो जाएगा। तो एनर्जी कितनी आएगी? मैं बिना ये वेलोसिटी के नंबर से बता दूं कि आंसर क्या आने वाला है। कैसे? क्योंकि हमने बचपन से ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं। वो कह रहा है अगर वेलोसिटी 5 थी तो एनर्जी कितनी थी? 25। अब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। अब आप चेक करके बताओ कि मास और एनर्जी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्ट। हाँ जी, न्यूमरेटर हमेशा डायरेक्ट होता है बेटा, डिनोमिनेटर में इनवर्स होता है ना। भूलना नहीं है बातों को साथ साथ। मतलब अगर मैं मास को डबल कर दूं तो एनर्जी क्या हो जाएगी? डबल। अगर मास को हाफ कर दूं तो एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ। हाथ पकड़ में आ गई। इससे ये पता लगा कि जो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब एक और बात बता रहे हैं, तो ये वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। यस ये स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है कि नहीं? है। अगर मैं अब इस क्वेश्चन में v को पहले डबल किया फिर v को पहले ट्रिपल किया, यस। तो अगर मास को डबल करता तो ये भी डबल होती। मास को ट्रिपल करता तो ये भी ट्रिपल होती। बट यहाँ पे वेलोसिटी कह रहा है, तो अगर मैं वेलोसिटी को v की जगह कितना 2v ले लूं, यस तो डबल होगी वेलोसिटी। और एक बार 3v ले लूं, ट्रिपल होगी वेलोसिटी। यस। तो इसका स्क्वायर होना था कि नहीं? यस। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4v²। और इसमें क्या 9v² की नहीं, बताओ मेरे को। आ जाता। तो अगर मास डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, मास ट्रिपल होगा तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी डबल होगी तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ आया क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है। अच्छा ठीक है। बानी बात पकड़ में आ रही है? हाँ ठीक है। बानी आ रही है समझ के? नहीं रिपीट करूं वरना नहीं आ गया। वेलोसिटी स्क्वायर हो रही है तो उधर भी होगा ना। हाँ, मास स्क्वायर नहीं हो रहा तो डबल हाफ हाफ। लेकिन वेलोसिटी अगर डबल कर दी तो ये 4 टाइम्स, और वेलोसिटी अगर ट्रिपल कर दी मान लो 9 टाइम्स, तो ये 9 टाइम्स। और आरुषि ने रियल में नंबर से आंसर निकाल के चेक भी कर लिया है।
कि आंसर 4 टाइम्स और 9 टाइम्स यहाँ पे हो गया था। बात पकड़ में आई? जैसे ये एनर्जी ये लिखना है 25, तो इसका 4 टाइम्स क्या हुआ 100, इसका आंसर 100 जूल आया था, और इसी का 9 टाइम्स 225 आंसर आया था। ये हमने रियल में इस चीज को प्रूव करके भी यहाँ पे देख लिया कि वेलोसिटी डबल की तो ये 25 into 4 होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ जी। 25 का 4 टाइम्स हो गया, और वेलोसिटी ट्रिपल करी तो सर 25 का 3 टाइम्स होता है। तो हम सर हम एग्जाम में से डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं बेटा, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, पूरा चेकिंग के लिए कर सकते हैं। चेकिंग के लिए तो कर सकते हैं, क्या आंसर सही आया कि नहीं आया तो देख चेकिंग के लिए कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है एग्जाम तक आप ये चीज भूल जाओगे। तो सबसे पहले आप ये चीज नोट करो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, ठीक है ना? E k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वो चीज नहीं है, ये वो चीज नहीं है। लास्ट में भी करना है, लास्ट ईयर भी बोला वो चीज नहीं है, ये नहीं बोला। तो एंड में भी करना है, एंड में करना है ना, वो एंड में नहीं है, जीरो है। बट दिया नोट। अब आगे बढ़ेंगे। विल स्टार्ट विद पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डालो कॉपी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी से होगी तैयारी। आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको सुबह एक क्वेश्चन भेजा था। आपने ये भेजा 11:14 पे, मैंने चेक किया 11:59 पे, तो मेरे को पता नहीं था उसमें तेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे को पता नहीं हो चुका है कि होना है, तो फिर मेरे को टाइम नहीं हो गया था, हो गया था तब तक, पेपर खत्म हो गया था ना उस टाइम। हाँ। आपको नहीं फिर मिस कॉल मारनी चाहिए ना कि ये हो गया, बंदा चेक नहीं कर रहा। अभी भी आपने मेरे को मैसेज भेजा पापा के फोन से कि मेरे को लिंक भेजो, और अगर मैं चेक ना करता तो बैठी रहती, मतलब नहीं फिर लास्ट टाइम भी तूने क्लास में एंटर होने के बाद भी भेजा कि मैं क्लास में बैठी हुई हूँ, ऑन कर दो। बेटा आपको अगर ऑनलाइन आना है, आपको हाफ एन आवर पहले मेरे को बताना है। मैंने मम्मी को उस दिन बोला भी था ठीक है, कि ताकि मैं कम से कम 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले मैसेज भेज दोगे तो मैं ऑन कर दूंगा। आज मेरे को 1 घंटा पहले मैंने भेजा कि मेरे को ऑनलाइन आना है, बीच में कभी भी चेक कर लेता हूँ मैसेज। ठीक है? आप क्लास शुरू होने के 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद को मैसेज भेजते हो कि मैं ऑनलाइन बैठी हुई, ये कोई बात तो नहीं हुई ना। कल तूने परसों तूने छुट्टी मारी, तूने बताया तो मैं छुट्टी मारूंगी, इन्फॉर्म तो नहीं किया था ना मेरे को। तो मैं अपने आप रोज रोज ऑनलाइन ऑन करके नहीं बैठता। आप जब मेरे को बोलोगे ऑनलाइन आना है तो मैं ऑन करूंगा। ठीक है बेटा जी? हाँ, तो पहले मेरे को इन्फॉर्म किया करो, और अगर नहीं बाई चांस मैंने चेक किया मैसेज ब्लू साइन नहीं आया तो आप इमीडिएटली कॉल करके बता दो मेरे को। ठीक है? मैं 1:30 बजे स्टार्ट करूंगा। बट वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला क्वेश्चन था वो इस चैप्टर में से है? इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जो क्वेश्चन था वो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में से है? हाँ जी। अच्छा। आगे अगली हेडिंग है जी पोटेंशियल एनर्जी। बेटा 5 करने हैं, मैंने बोला है सारे बोर्ड की है, 5 करने हैं ना, हो जाएंगे ना। किस किस को मतलब पता है कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? किस किस को मतलब पता है? बॉडी में पोटेंशियल होना किसी काम को और इसके ये तो मैंने बोला था। इसके अलावा जैसे छुपी हुई एनर्जी, छुपी हुई एनर्जी, बिल्कुल सही पकड़ी है। मतलब जैसे मैं एक बो एंड एरो से एक एरो को खींच लेता हूँ, ठीक है? पानी समझ आ गया? फिगर सीन बन गया माइंड में। हाँ। जब मैंने एरो को पुल किया, मैं उसको रिवर्स साइड लेके जा रहा हूँ क्योंकि एरो ने तो आगे जाना है ना। हाँ। मैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, तो एक वर्क हुआ। जब मूवमेंट हुई है तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हुआ। जब मैं उसको पीछे लेके आ रहा हूँ ना, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है, क्योंकि जब मैंने मूवमेंट की तो कोई काम हुआ, वर्क हुआ और एनर्जी भी रिलीज हुई। हमने लास्ट में पढ़ा था कि जब वर्क होगा तो एनर्जी रिलीज होती है।
और हाँ जी। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज। पढ़ा था कल की नहीं? हाँ पढ़ा था। यस तो मैंने जब उसको मूव किया तो वर्क हुआ और एनर्जी जो मेरे हाथ से रिलीज हुई, मेरे मस्कुलर एनर्जी रिलीज हुई, वो किसमें छुप गई? एरो में। एरो में। और जब मैं उस एरो को छोड़ूंगा तो क्या मैंने उसको पुश किया? नहीं। वो कितनी तेज गया आगे? गया ना? वो Yes. उसके अंदर मैंने जो मस्कुलर एनर्जी यूज की, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके अंदर जब तक मैं पकड़ के रखूंगा तब तक उसके अंदर पोटेंशियल है, जैसे ही मैं रिलीज कर दूंगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आगे चला जाएगा। बात पकड़ में आई? रिलीज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब मैं एक बॉल को, मैंने एक बॉल ली और ऊपर फेंकी, ठीक है? जब मैं उस बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो ये जो एनर्जी ऊपर जा रही है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यही होगी ना? यस सर, एरो में भी तो फिर काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो मूवमेंट तो हो ही रही है वहां पे भी। काइनेटिक एनर्जी बाद में किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल में। तो मतलब कि दो एनर्जी एक साथ काइनेटिक हो एनर्जी सकती है। जब मैंने इस बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, ये तो आंसर बता देगी ना, जब मेरे से पूछ ले। यार तू गलती से बता रही है। Induction is not required in internal source of heat. ठीक है? इंडक्शन एक वो है ना, ट्रेनिंग। वो तो ट्रेनिंग है ना? तो वही तो तो है। कहाँ से आ गया? तो चैप्टर तो वही स्टार्टिंग। इंडक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन होता है। हाँ, वो इज नॉट रिक्वायर्ड इन, is not required in internal source of heat. हाँ तो क्यों रिक्वायरमेंट नहीं होती? तो फिर ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन छुपी हुई एनर्जी कैसे हुई? है? एक मिनट रुक जाओ। मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका तो मेरे जोर लगा, मस्कुलर एनर्जी का जोर लगा। यस। जब मैं उसको फेंक रहा था, जब मेरे बॉल हाथ में थे, उसका यू क्या था? 0। और जब वो यहाँ पहुंची तो v होगा मान लो 10 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल। ठीक है, बात पकड़ में आ गई? जैसे जैसे ही ऊपर गया 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 एक जगह पे आके बॉल खत्म हो जाती है, रुक जाती है। फिर दोबारा से कहाँ आएगी ये? वापस कहाँ आएगी? नीचे। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? यस। तो जब मैंने इसको ऊपर फेंका, इसकी काइनेटिक एनर्जी जाते 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 क्या हो चुकी है? खत्म। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो यहाँ पे थी। समझ रहे हो? सर काइनेटिक की पोटेंशियल? काइनेटिक जब मैंने उसको फेंका तो मैक्सिमम सबसे जोर यहाँ पे लगा ना, जिससे मैं हाथ से फेंक रहा हूँ उसको मैं। हाँ जी। सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते 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 क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और जो वेलोसिटी वो भी क्या हो जाएगी? 0। अब जब वो वापस से नीचे आ रही है तो किसी ने उसको पुश किया? यस। किसने पुश किया उसको? ग्रेविटी ने पुल किया। लेकिन कोई मस्कुलर एनर्जी यूज हुई? नो। नहीं। यही जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे गई थी यही वापस से कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। अब जब बॉल ऊपर गई, ये जो पॉइंट है ना ये वाला, हाँ जी। किस पॉइंट पे बॉल के अंदर एक पोटेंशियल आ गया कि इसमें एनर्जी जाते जाते सेव हो गई और वही एनर्जी से ये वापस नीचे आएगी। अब जब मैंने इसको फेंका, यहाँ पे जिस स्पीड से फेंका होगा वो होता है u, और u कुछ था, मान लो 10 था, और जब ये ऊपर जा रही है इसकी स्पीड तेज होगी स्लो होगी? तेज। बेटा ऊपर जब चीज जाती है इसकी स्पीड तेज होती स्लो होती है? तेज होगी ना ऊपर, जब आप फेंकोगे स्लो होगी। यहाँ पे जब अगर ऊपर स्पीड तेज होगी तो और ऊपर नहीं चली जाएगी? यहाँ पे एक बार जाके स्पीड 0 हो जाएगी तभी तो वापस आएगी वो। अरे मतलब जब आप ऊपर फेंकोगे तो तेज जाएगी, धीरे होगी कैसे तेज ये ऊपर नहीं ना, जाएगी? जब मैं फेंकूंगा वो पॉइंट ये वाला है, मैंने फेंक दिया, ठीक ये है। रहा वो u10 है स्टार्टिंग ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी। ऊपर जाते जाते जो v हो जाएगा, v क्या हो जाएगा अपने आप? 0। पानी स्पीड स्लो होगी ऊपर जाते जाते। यहाँ पे तेज है, सबसे तेज देखा नहीं मैक्सिमम यहाँ पे? यहाँ एनर्जी भी मैक्सिमम है और यहाँ पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम। पकड़ में आई बात? यहाँ पे तेज है, जब मैंने फेंका ऊपर जाते जाते जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां पे भी 0 होगी वहीं से रिटर्न हो जाएगी। सही कह रहा हूं मैं? जैसे ही इसकी स्पीड 0 हो जाएगी
ये वहीं से क्या हो जाएगी, वापस से रिटर्न नीचे आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं और जोर से फेंकूं, मान लो मैं u को कर देता हूं 10 की जगह 20, अब मैंने और जोर से फेंका तो ये यहां से वापस नहीं आएगी, थोड़ा और ऊपर जाके वापस आएगी कि नहीं? Yes. ऐसी होता ना, जितनी जोर से फेंको उतना ऊंचा आएगी। तो मतलब जब तक इसकी स्पीड वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होती तब तक ये वो पॉइंट तक जाएगी, उतना डिस्टेंस कवर करके। जैसे ही हो जाएगी ये काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। बात पकड़ में आई? हाँ जी। अब एक थोड़े बहुत होंगे तो मैं देख लूंगा। अब रबर बैंड है, रबर बैंड को मैंने पुल कर दिया, पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई मोशन हो रही है जब मैंने पकड़ा हुआ है? नहीं, लेकिन आप जब मैं खींच रहे हो उसे। नहीं, मैंने खींच के पकड़ लिया, बस स्टेबल रखा हुआ है, उसके अंदर कोई मोशन हो रही है? नो। लेकिन इस पोजीशन तक लाने के लिए मोशन हुई थी पहले, Yes. हाँ, वो थी काइनेटिक। अब वो काइनेटिक सेव हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है, पोटेंशियल है अब इसके अंदर। अब मैं छोड़ूंगा तो ऐसे Yes. रहेगी कि वापस चली जाएगी? वापस वापस हो उसी जाएगी। फॉर्म में वो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी थी उसके अंदर की। ओके। बात पकड़ में आई? पोटेंशियल एनर्जी छुपी हुई एनर्जी कैसे होती है, मतलब? बेटा जब मैंने रबड़ को स्टोर्ड एनर्जी में तो कैसे? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब हमको कोई मूवमेंट करनी पड़ती है, जान के पुल या पुश, है ना? ओके। पोटेंशियल एनर्जी में हमको, मैं भी काइनेटिक बोला क्या? अच्छा देखो क्या, अच्छा क्या बोलते हो, क्या समझ आया, क्या बोला मैंने? अच्छा तो बोल दिया। अभी आपने इतना जो बोला है, क्या बोला बता? जो जोर होता है पोटेंशियल एनर्जी मैंने में। काइनेटिक बोला, पोटेंशियल तो बोला ही नहीं मैंने। बट काइनेटिक, हाँ। तो कहा है तू ऑनलाइन बहुत मजबूरी में लिया कर क्लास, आधी बात तू सोच समझ के ऊपर से निकल जाती है। बारिश काइनेटिक आ रही। एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें हम मूवमेंट पुश या पुल की करते हैं जान के। पोटेंशियल एनर्जी वो है जिसमें कोई पुश या पुल की मूवमेंट नहीं हो रही, अपने आप बॉडी मूव करना शुरू कर देती है क्योंकि उसके अंदर पहले से एनर्जी क्या हो चुकी है, सेव। बात पकड़ में आई? जब मैंने बो से एरो को खींचा या रबड़ को ऐसे पुल किया तो उससे मूवमेंट हुई थी ना मूवमेंट? हाँ। तो वो काइनेटिक थी। लेकिन जब मैं एरो को छोड़ूंगा या रबड़ को छोड़ूंगा तो मैं रबड़ को जान के पुश कर रहा हूँ ऐसे क्या? नो। नो। बिना किसी पुश या पुल के, उसके अंदर बिना किसी फोर्स के, मतलब बिना किसी फोर्स के हमारी मूवमेंट हो गई, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, बिना किसी फोर्स के। पकड़ में आई? जब मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ फोर्स लगा, लेकिन जब सर बॉल पोटेंशियल वापस आ रही है तो कोई फोर्स नहीं लगा, वो पोटेंशियल थी। मैंने रबड़ को जब खींचा फोर्स लगा, वो काइनेटिक है। जब छोड़ा तो कोई फोर्स नहीं लगा, वो पोटेंशियल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल में सेव हो जाती है। लेकिन सर जब आपने रबड़ को छोड़ा तब भी तो मूवमेंट हुई, तो मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एक साथ मैंने परफॉर्म रबड़ हुई? को क्या पुश या पुल किया? कुछ नहीं, मैंने कोई लेकिन वर्क मूवमेंट तो हुई थी। नहीं बेटा, तो छोड़ने की वो तो मेरे मस्कुलर मूवमेंट हुई है ना, रबड़ के ऊपर तो मूवमेंट नहीं हुई ना। जब पहले मैं रबड़ को खींच रहा हूँ, रबड़ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? खींच एरो रहा है। खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? अब तो मैंने उसको छोड़ दिया खाली। क्या जब मैं रबड़ को ना खींचता, ऐसे ही रबड़ को पकड़ के छोड़ देता, क्या मूवमेंट होती उसकी? नहीं। वो तो मेरे फिंगर्स की मूवमेंट है ना। रबड़ के ऊपर फोर्स लगाया गया, वो काइनेटिक एनर्जी, रबड़ को छोड़ दिया गया, वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है? ओके। दो वर्ड दे दो आप, एक अगर एक लाइन लिख दो, कुछ जो थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है, अगर सुटेबल होगा जरूर दूंगा। मेरे को दो वर्ड्स, कुछ भी कुछ तो होगा उसके पीछे, मतलब बाकी क्वेश्चन करो। आपके 25 मिनट रहेंगे। हाँ जी, डेफिनेशन लिखो। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी due to its position, ऐसी एनर्जी possessed by a body due to its position, जो उसकी पोजीशन होती है वो, और शेप, ड्यू टू इट्स पोजीशन और
shape is called potential energy. ओ भाई हाँ जी अब जब मैंने रबर बैंड को खींचा तो ये हो गई उसकी शेप, उसकी शेप चेंज हो गई। हाँ जी या यस एरो, बो एंड एरो को खींचा तो बो की शेप चेंज हो गई। हाँ यस जी तो ये हो गया कि उसकी शेप चेंज होने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। दूसरा बोल रहा है पोजीशन, है ना। हाँ तो जब जी मैं बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल की पोजीशन चेंज हो गई। हाँ तो पोजीशन चेंज होने की वजह से उसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैं बॉल को ऊपर ना फेंक के हॉरिजॉन्टली ऐसे लेफ्ट में फेंकूंगा, वापस आएगी बॉल? नो वो बस नीचे गिर फ्रिक्शनल जाएगी। नीचे गिर फोर्स की जाएगी। वजह, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक जाएगी, सिर्फ ऊपर से वापस आती है। दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया? ओके वो मैं लिखवाता हूँ अभी, पहले पोटेंशियल पूरा करवा दो एक बार। तो देखो फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हो? हाँ जी यस सर। stretching a rubber string provides potential energy due to shape. Stretching a rubber string provides potential energy due to shape. दूसरा, throwing a ball Throwing a ball above the ground provides potential energy due to gravity. Throwing a ball above the ground provides potential energy due to gravity. अब एक क्वेश्चन लिखो। क्या एक बॉडी, मैं से आपसे पूछ रहा हूं, वैसे तो क्वेश्चन ही आगे आ जाएगा अपने आप, या लिख लो क्वेश्चन। चलो, कैन अ बॉडी नॉट इन मोशन, हो रहा भाई? सिर्फ लास्ट के दो रहते हैं और दो डाउट है, बाकी सब हो गया। कैन अ बॉडी नॉट इन मोशन possess energy? क्वेश्चन मार्क। क्या एक बॉडी एनर्जी, क्या एक बॉडी जो मोशन में नहीं है वो एनर्जी पोजेस करती है? पोजेस मतलब स्टोर। के हाँ, क्या उसके अंदर एनर्जी हो सकती है जो मोशन में नहीं है बॉडी? हो सकती है। इसको फिर आंसर यस। अ बॉडी नॉट इन मोशन, अ बॉडी नॉट इन मोशन कर रहा हूँ, ये वाला ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही उसमें एनर्जी है या नहीं? क्या कह रही बानी बेटा? क्वेश्चन का ये मतलब है कि बॉडी मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही, उसके अंदर एनर्जी है? नहीं, मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही, नहीं, वो कह रहा है बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही। हाँ अच्छा।
ये नहीं कह रहा कि मूवमेंट हो रही है कि नहीं, हो ही नहीं। अब बॉडी नॉट इन मोशन, क्या उसके अंदर कोई एनर्जी हो सकती है? आंसर है जी यस। Yes. अ बॉडी नॉट इन मोशन में, एक वर्ड यूज करना है में, हमेशा नहीं होती, में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर होगा तो कौन सी एनर्जी होगी? Potential. Only and only potential energy may possess a potential energy. नहीं लिखना, may possess potential energy। पकड़ में आई बात बानी आरुषि? हाँ जी। Yes. So yes, a body How? not in motion may possess potential energy, full stop। For example, वही जो दो एग्जांपल ऊपर दिया ना आपने, हाँ जी। stretching a rubber या arrow in the bow, ये लिख दो, stretching a rubber and arrow in the bow, ठीक है? ये मूव नहीं हो रहे हैं बट इनके अंदर एनर्जी है, ठीक है? क्या लिखना एग्जाम्पल? Stretching a rubber और arrow in the bow, दो एग्जांपल हो गए, arrow in the bow, stretching a rubber, या stretched rubber लिख लो, stretching की जगह लिख लो ये stretched। क्या स्पेलिंग stretched के यार? STRECHED। हाँ, stretched rubber और arrow in the bow। आंसर है मे पोजेस। हाँ जी बेटा जी, थ्योरी सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट करके आओ कल तक। 100% Why में? बेटा जरूरी है कि क्या पता, अब ऐसे ये पेन पड़ा है, क्या इसमें एनर्जी है? नहीं, तो अगर आप उसको फेंकोगे तो एनर्जी तो है, मतलब। बेटा यहाँ पे बोल रहा है विदाउट मोशन, क्वेश्चन भी तो पढ़ना। अच्छा। तो स्ट्रेच रबर विदाउट मोशन, स्ट्रेच मतलब खींचा हुआ रबर, उसमें तो एनर्जी तो है ना। एरो इन द बो में कैसे एनर्जी है? तो जब बो के अंदर एरो खींचा होगा तो फिर उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, जाएगा नहीं दूर वो। अच्छा। जाएगा ना। हाँ। फिर अभी जैसे एग्जांपल आने तेरे को बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आ गई। एरो बो के अंदर होगा तो उसमें एनर्जी है ना, छोड़ती आगे तो भागेगा। हाँ। जैसे मेरे में एनर्जी होती है, बोल नहीं रहा, मैं शांत खड़ा हूँ, लेकिन मेरे को पता लगा तो होमवर्क नहीं किया, फिर मेरी एनर्जी छूटेगी, बहुत सारी बातों की छूटेंगी ना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वाओ, मेरे में अच्छा भी एग्जांपल है ना, अब समझ आ गया? आ गया, पहले अब भी आ गया, आ अब गया। आया इसको समझ। आगे अब अगली हेडिंग डालेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी? हाँ जी। होल्ड करना। हाँ जी। देखो हेडिंग आगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं ऐसे, GPE, ठीक है? ब्रैकेट में डालना है। ब्रैकेट में डालना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड। नीचे क्यों? ब्रैकेट में डालो ना। नहीं, ई नीचे क्यों बोल रही है? और वो भी छोटा। ऐसे लिखने की टेक्निक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एनर्जी बड़ा होना चाहिए, उसको छोटा बना दिया। अरे रुको तो सही। When an object is raised through a height, when an object is raised through a To a height. through a height, THROUGH, through a height, comma, the work is said to be done against Said to be done gravity। बोर्ड पे लिख रहा हूँ बेटा साथ साथ में। said to be done against gravity, जो वर्क हुआ ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कौन सा वर्क सर?
तो यही when an object is raised through a height, the work is then said to be done against gravity. सर जब ग्रेविटी के ऊपर अगेंस्ट कैसे? जब जो बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं है, g माइनस नहीं है उसके केस में। हाँ हाँ ठीक है, टू ग्रेविटी जो a होता है सॉरी g होता है हाँ माइनस उसमें माइनस हो जाएगा। अगेंस्ट ग्रेविटी है ना। तो अगर ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट, लेकिन अगर ऊपर फर्स्ट फ्लोर से या थर्ड फ्लोर से बॉल फेंकेंगे तो ग्रेविटी में वो फ्री Yes. फॉल टुवर्ड्स बी ग्रेविटी। पॉजिटिव टुवर्ड्स ग्रेविटी। द एनर्जी possessed कंटिन्यूएशन में लिखना है। कुछ स्टॉप के बाद by such object is called gravitational potential energy। पूरा लिखना, is called gravitational potential energy। ब्रैकेट में जीपी लिखना है। तो एक बार ऊपर लिख लिया ना, बहुत है। अगर हम ई नहीं लिखे छोटा तो काट कर देंगे मार्क्स। हाँ ऑब्वियसली ई का मतलब एनर्जी होता है ना। तो बड़ा लिखेंगे तो एनर्जी नहीं रहेगा। अरे यार तू जैसा लिखा है बुक में वैसा लिख लेना, पानी मारी है। गलत बात है ना, सेंस नहीं बनती। अब इसकी डेरिवेशन assumption को उसका क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे लिखी हुई है, देखो ये वाले ब्लैक वाले ये तो दूसरे हैं, ये तो बताना है। ऐसी है। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद क्या लिखना है? रात में होगा। तो हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आवाज कट ब्लॉक होगी, क्या कह रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद क्या लिखना है? ये डेरिवेशन। अब देखो एक बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ जी। ये बॉडी को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ऊपर यहां तक जाएगा। हाँ ये जी। उसकी क्या आ गई हाइट, और इस बॉडी का मास लेते हैं m, ठीक है। तो हमारा ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू, वर्क का इनटू फॉर्मूला एस, एफ इनटू एस। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस। लेकिन अभी तक आप काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन में m फोर्स का फॉर्मूला क्या ले रहे थे? m into a। m into a। हाँ। यस। s तो वैसे की वैसी, यस। क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो ऐसे जा रहा था या ऐसे आ रहा था। अब जब ये ग्रेविटी बीच में आ गई तो a क्या बन जाएगा? g। जी। और s क्या बन जाएगा? एच। h जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। यस। वर्क का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला नंबर ये है, और इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, mgh। क्लियर? ओके। ये साथ साथ लिखना भी है? हाँ जी बेटा जी, सब कुछ लिखना है। बुक में p को नीचे लिखा हुआ है, e को ऊपर लिखा हुआ है। एक ही बात है यार, उसको ई के वैसे उसको लिखते हैं ऐसी है, एक काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखते हैं। बुक में ऐसे लिखा है, मैं तो ऐसे लिखूंगा ना। अच्छा। आपको चेंज करना है, ये लो ऐसे खुश हो, ये लो। नहीं मैं वैसे ही बोल रही चलो थी। ऐसे लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ऐसे लिख लो। हाँ लिस्ट डाली 3 मार्क क्वेश्चन है, लिस्ट लिखा है तो 3 बस लिख दो। लिस्ट और नेम में नाम, स्टेट में एक लाइन, जल्दी कर, टाइम हो गया 5 मिनट। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड लास्ट। जल्दी कर। लिख लिया? हाँ जी। नो सर 2 मिनट बस। ये डायग्राम भी बनाना है? जी बनाना है जी। ठीक है, लिख लिया। अगली हेडिंग है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल समझते हो? मैकेनिक।
कोई भी मशीन चलती है ना, उसकी एनर्जी को बोलते हैं मस्कुलर या मैकेनिकल या मशीन चलती है, ठीक है। ओके देखो आगे, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी तब SUM वाला लिखना है। और बेटा तो पूरा लिखेंगे ना, थ्योरी लिख रही है ना, अच्छा काइनेटिक एनर्जी पूरा लिख, शॉर्टकट नहीं, इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। सर हमें भी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है के नहीं। तो मैकेनिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और potential। लास्ट क्वेश्चन यार लास्ट क्या था? होना चाहिए। 4 एंटी कंज्यूमर, एंटी बोल रही, एंटी कंज्यूमर अपना बिजनेस नहीं किया। कौन से मसले हम करते हैं, चैप्टर में है तो नहीं है जी लिखोगे कोई बात नहीं। क्या कर करते हैं एंटी कंज्यूमर? अरे उल्टा करके लिख दे यार, जो राइट अरे मार्क्स रखूंगा उसके। तो ये फॉर्मूला है मैकेनिकल एनर्जी का, क्या कह रही है? ये फॉर्मूला मैकेनिकल एनर्जी का E के प्लस। फॉर्मूला हो गया, अगर मैकेनिकल एनर्जी निकालने तो को हमें बोल दिया, फॉर्मूले को ऐसे ही लिखना है कि फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी E यहाँ के। पर ऐसे लिखो, यहाँ फुल फॉर्म लिखो। मेरे खाली दो ओके। लिख दिया हम। चलो बाकी हम कल करते हैं, ठीक है। ओके मैं अभी आपको कल वाले चीजों के न्यूमेरिकल Homework बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे कल इसके घर पे भेजोगे न्यूमेरिकल, वो वाला हो गया ठीक है। चलो हाँ वो तो ग्रुप पे भेजोगे न्यूमेरिकल? हाँ अभी रात तक भेजता हूँ, ठीक है। नहीं वो वाला ठीक है बाय। बाय बाय। ऊपर वाला हो गया, नीचे